वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का 13 नए सहूलत बाजारों की ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 13 नए सहूलत बाजारों की ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। नौशहरा, दरका और बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी है। अहम खबर है जिस पर इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। नौशहरा, विरका, बूरेवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का असूली फैसला किया गया है और वज़ीर आला मरीम नवाज ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी है। नौशहरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी है और वज़ीर आला मरीम नवाज का 13 नए सहूलत बाजार के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म है। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट के लिए अगस्त की डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है। मरीम नवाज की तरफ से नौशहरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का असूली फैसला। गैर मुल्की तारकीन वतन की अपने मुल्कों में जाने की डेडलाइन खत्म। पहले फेज में लाहौर से 35 तारकीन वतन को रिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। 305 को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान रहने की इजाज़त। ज़िला इंतज़ामिया ने रिपोर्ट महकमे दाखिला को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस की तरफ से 340 तारकीन वतन का डाटा ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया गया है। आपको एक दफ़ा फिर अहम खबर के बारे में अपडेट किया जा रहा है। गैर मुल्की तारकीन वतन की अपने मुल्कों में जाने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और पहले फेज में लाहौर से 35 तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। 305 को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान रहने की इजाजत है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा इस मामले बारे। देखिए, गैर मुल्की तारकीन वतन का मामला है और 31 मार्च डेडलाइन खत्म होने जा रही है हो चुकी है, जबकि पहले फेज में लाहौर में 35 तारकीन वतन को रिपोर्ट करने की तैयारी कर ली गई है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी है। पुलिस, एफआईए और नादरा की रिपोर्ट के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने तारकीन वतन की रिपोर्ट जारी की, जिसमें पुलिस की तरफ से 340 तारकीन वतन को डाटा ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया गया। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने तारकीन वतन का डाटा एफआईए और नादरा से चेक करवाया और 5 बनागाहों पर 340 तारकीन वतन के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि 305 को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान रहने की इजाजत दी गई है, जबकि 35 तारकीन वतन को अफगान सिटीजन कार्ड रखने पर जो है रिपोर्ट तैयार की गई है। जिला इंतज़ामिया ने 35 तारकीन वतन को रिपोर्ट करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी है। महकमा दाखिला पंजाब 35 तारकीन वतन को रिपोर्ट करने के अहकाम देगा। इस वाले से पहले फेज में तारकीन वतन के लिए अपनी मर्जी से जाने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन थी, जबकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब तारकीन वतन के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। आपका बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। महकमे एक्साइज की नाहली एम्प्रेस रोड पर कायम एक्साइज दफ्तर नंबर प्लेट्स का कबाड़ खाना बन गया। अली कॉम्प्लेक्स एक्साइज ऑफिस में हजारों तैयार नंबर प्लेट्स खराब होने लगी हैं। नंबर प्लेट्स असल मालिकान तक ना पहुंचाई जा सकी। नंबर प्लेट्स का कब्रिस्तान अली कॉम्प्लेक्स से सनसनीखेज इंकशाफात। शहरियों का इल्जाम है कि नंबर प्लेट्स लेने जाएं तो रिश्वत देने का कहा जाता है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा इस मामले बारे। बिल्कुल, एक तरफ तो शहरी जो है जिन्होंने अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी हैं वो नंबर प्लेट के हसूल के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ एक्साइज डिपार्टमेंट अली कॉम्प्लेक्स में जो एक्साइज मोटर ब्रांच दफातर है वहां पर जो नंबर प्लेट्स हैं वो उनका कब्रिस्तान बन चुका हुआ है। हजारों की तादाद में नंबर प्लेट्स इस वक्त अली कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, लेकिन शहरी नंबर प्लेट के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं और महकमा एक्साइज की जानिब से भी इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी जा
جا رही ہے. لاہور کے شہری ہیں جو جنہوں نے گاڑیاں خریدی, موٹر سائیکل خریدی اور نمبر پلیٹس کے لیے جب وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے دفتر پہنچے تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انتظار کریں. اور ہزاروں نمبر پلیٹیں جو ہیں اس وقت بھی علی کمپلیکس میں موجود ہیں, اور شہری کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جو پیسے دیتا ہے اس کو جلدی نمبر پلیٹ فراہم کر دی جاتی ہے, جو انکار کرتا ہے پیسے دینے سے اس کو مسلسل لٹکایا جاتا ہے. کئی شہریوں سے اس حوالے سے بات تھی, ان کا کہنا ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے چکر لگانے پر مجبور ہیں نمبر پلیٹ کو وصول کے لیے, لیکن نمبر پلیٹس نہیں مل رہی. اس حوالے سے ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کا کہنا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ وہ ہیں جو کانٹریکٹر کی جانب سے لیٹ دی گئی, جس کی وجہ سے اب مالکان تک ان کا پہنچانا مشکل ہے, لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاک کے ذریعے سے ان نمبر پلیٹس کو ان کے مالکان تک پہنچائیں. بہت سارے مالکان جو گاڑیاں آگے فروخت کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے نمبر پلیٹ ان تک پہنچانا بھی مشکل ہوا ہے. آپ کا بہت شکریہ عاطف پرویز. ایل ڈی اے کا بائیکر لین منصوبے کو فی الفور توسیع نہ دینے کا فیصلہ. فیروزپور روڈ پر پائلٹ پروجیکٹ ناکامی کا شکار. ذرائع کے مطابق شہر کے دیگر اہم شاہراہوں پر کام مؤخر کر دیا. منصوبہ آغاز سے ہی مختلف مسائل کا شکار ہو گیا. لین کے لیے لگایا گیا پینٹ بارشوں کے بعد اکھڑ گیا. لین پر دیگر گاڑیوں کی مسلسل خلاف ورزی اور عدم نفاذ کے باعث پروجیکٹ مؤثر ثابت نہ ہو سکا. مزید کی تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین, بتائیے گا. یہ لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک روانی کو ہموار کرنے کے لیے جو ایل ڈی اے کی طرف سے بائیکر لین کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا, اس میں یہ بڑی پیش رفت ہے کہ ایل ڈی اے نے لاہور میں بائیکر لین منصوبے کو فی الفور توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق فیروزپور روڈ پر پائلٹ پروجیکٹ ناکامی کا شکار ہوا اور دیگر شاہراہوں پر اب یہ کام مؤخر کر دیا گیا ہے. ایل ڈی اے کو فیروزپور روڈ پر بائیکر لین کے پائلٹ پروجیکٹ میں مسائل درپیش ہوئے, جس کے بعد شہر کی دیگر اہم اس منصوبے کو فی الحال توسیع نہیں دی جا رہی. یہ فیروزپور روڈ پر 10 کلومیٹر طویل مخصوص بائیکر لین پنجاب حکومت کے ویژن کے تحت تیار کی گئی, اور اس لین کا مقصد موٹر سائیکل سواروں کو محفوظ سفر کی سہولت دینا اور ٹریفک حادثات میں کمی لانا تھا. لیکن یہ منصوبہ آغاز سے ہی مختلف مسائل کا شکار ہو گیا. لین کے لیے لگایا گیا پینٹ بارشوں کے بعد اکھڑ گیا, جبکہ لین پر دیگر گاڑیوں کی مسلسل خلاف ورزی اور عدم نفاذ کے باعث یہ پروجیکٹ مؤثر ثابت نہ ہو سکا. اب فیروزپور روڈ پر ناکامی کے بعد کینال روڈ, مال روڈ, جیل روڈ پر بائیکر لین منصوبے کی توسیع کا کام روک دیا گیا ہے. اسی طرح مین بولیوارڈ گلبرگ, مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن, علامہ اقبال ٹاؤن سمیت شہر کی دیگر شاہراہوں پر بائیکر لین کی توسیع فی الحال روک دی گئی ہے. اس منصوبے کی مؤثر انفورسمنٹ کے بغیر توسیع کے امکانات نہایت کم ہو گئے ہیں. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ابتدائی کامیابی کی صورت میں شہر بھر میں اس منصوبے کو وسعت دینے کا اعلان کیا تھا, لیکن یہ پائلٹ پروجیکٹ دیگر منصوبوں کی مانند جو بہتر نتائج ہے وہ نہیں دے سکا. اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فیروزپور روڈ پر مؤثر انفورسمنٹ کے بعد آئندہ مالی سال میں بائیکر لین منصوبے کو دیگر سڑکوں پر وسعت دیے جانے کا امکان ہے, لیکن جب تک 10 کلومیٹر طویل یہ بائیکر لین کا پائلٹ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا, اس کو لاہور کی دیگر شاہراہوں پر بائیکر لین کا جو سسٹم ہے اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ زین العابدین. بجلی چوری میں ملوث ملازمین کی برطرفیوں کا سلسلہ جاری ہے. ملتان روڈ سب ڈویژن میں بجلی چوری میں ملوث 2 ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے. میٹر ریڈر عمران حیدر اور فاروق برطرف ہونے والوں میں شامل ہیں. مزید کی تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں فہد امین سے. جی فہد, اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے بارے. جی بالکل, میکسکو کے بجلی چوری میں ملوث ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں. بجلی چوری میں ملوث ملازمین کی برطرفیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ملتان روڈ سب ڈویژن میں بجلی چوری میں ملوث ہونے پر 2 ملازمین کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے. ملتان روڈ سب ڈویژن میں میٹر ریڈر عمران حیدر اور فاروق پر بجلی چوری میں ملوث ہونے کے الزامات آئے تھے, جس پر لیسکو حکام کی جانب سے انکوائری کی گئی اور متعدد بار میٹر ریڈر عمران حیدر اور فاروق سے جواب طلب کیا گیا, مگر وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے. لیسکو نے دونوں میٹر ریڈرز کو ملازمت سے برخاست کر دیا ہے. اس حوالے سے لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوری میں ملوث جو بھی اہلکار ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا فہد امین. پنجاب کے 35 سرکاری ہسپتالوں میں مستقل ایم ایس کی تعیناتی کا معاملہ. 192 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروا دی.
सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए पीर को बुलवा लिया और प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें, पंजाब के 35 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल MS की तैनाती का ये मामला है और 192 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए पीर को बुलवा लिया। प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर ही उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यू लिए जाएंगे। 192 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू के लिए पीर को बुलवा लिया है और आपको अपडेट करें कि प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर ही उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यूज लिए जाएंगे। पंजाब के 35 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल MS की तैनाती का ये मामला है और 192 उम्मीदवारों ने इसके लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। मजीद की तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा इस मामले बारे। जी बिल्कुल, अस्पतालों के हालात और मामला बेहतर करने के हवाले से जो लाहौर समेत पंजाब भर के जो सरकारी अस्पताल है यहाँ में मुस्तकिल MS लगाने का जो फैसला ये किया गया है और इस हवाले से जो पंजाब के 35 अस्पतालों में MS की तैनाती के लिए 192 उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें भी जमा करवा दी है और महकमा से स्पेशलाइज्ड हेल्थ के सेक्रेटरी पंजाब असलम महमूद के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए सोमवार को बुलवा लिया गया है। तमाम उम्मीदवारों ने अपने असल शनाख्ती कार्ड के हमरा पीर को 2 बजे IPH रिपोर्ट करना है। प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यू लिए जाएंगे और इंटरव्यू की बुनियाद पर उम्मीदवारों को अस्पतालों में तैनाती की अहलियत का फैसला होगा ताकि जो अस्पतालों के जो नज़्म ज़ब्त है, सिस्टम है, पेशेंट केयर है, उसको बेहतर किया जा सके और मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजा मैसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की लाहौर वापसी का सिलसिला जारी है। बदामी बाग लारी अड्डा पर परदेसियों का रश। कहते हैं ईद अपने प्यारों के साथ मनाई है, अब रोजगार संभालने का वक्त आ चुका है। मजीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं सामिया सही से। जो सामिया, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। आज बिल्कुल ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। मैं इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हूं और परदेसी जो हैं वो अपनों में ईद मनाने के बाद अब लाहौर वापसी का रुख कर रहे हैं ताकि रोजगार को जो है वो संभाल सके। मेरे साथ यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि कौन से शहर से जो है वो वापस आ रहे हैं? मैं स्वाद से वापस आ रहा हूँ, घर गया हुआ तो छुट्टियाँ गुजारने के लिए। अभी इधर हमारा कारोबार है, रोजी रोटी का भी तो देखना होता है। ईद गुजारी है, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत खुशी से ईद गुजरी है। अब आगे अपने कारोबार करेंगे। आज बिल्कुल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो कारोबार संभालने का वक्त आ चुका है। जी आप बताएं कौन से शहर से जो है वो आज वापस आए और ईद कैसी गुजरी? से आया जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तरह गुजरा जी और मैं कारोबार आते अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर जाएंगे और अपना कारोबार करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि लाहौर के लारी अड्डे में जो है वो रश बढ़ गया है क्योंकि परदेसियों की जो वापसी का सिलसिला है वो अब जारी है। बहुत शुक्रिया सामिया। लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए CEO का इंतखाब करने में नाकाम। गुज़श्ता रोज़ दिन भर जारी रहने वाली बोर्ड मीटिंग भी बेनतीजा रही। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर तवानाई का लेस्को में सरबराह तयनात न करने पर बोर्ड चेयरमैन से इजहार नाराज़गी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर गुज़श्ता रोज़ रिटायर हो गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। के हवाले से मुल्क की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो इस वक्त सरबराह के बगैर है। लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए CEO का ताहाल इंतखाब करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। जराये का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज दिन भर जारी रहने वाली बोर्ड मीटिंग बेनतीजा जो है वो खत्म हो गई है और इस हवाले से जराये का कहना है कि वफाकी वज़ीर तवानाई की जानिब से लेस्को में सरबराह तैनात न होने पर बोर्ड चेयरमैन से इजहार नाराजगी की गई है। उनका कहना था कि 1200 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली कंपनी के बोर्ड की दिलचस्पी जो है वो मायूस कुन है। बोर्ड फौरी नए चीफ एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन जारी करे। वो अजराय का ये कहना है कि बोर्ड अगर फरहान से सरबराह का फैसला नहीं कर पा रहा तो बाकी काम क्या करेगा। इस वक्त लेस्को अपना सरबराह का काम कर रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर जो है वो गुज़श्ता रोज रिटायर हो चुके हैं। कंपनी रूल्स के मुताबिक इनकी रिटायरमेंट पर चार्ज किसी सीनियर अफसर को दिया जाना था। ताहम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से गुज़श्ता रोज इजलास बुलाया गया था। इजलास रात 7 बजे तक जारी रहा मगर CEO का चार्ज किसी ऑफिसर को जो है वो नहीं दिया गया। जराये का ये कहना है कि CEO की तैनाती न होने से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है। मौजूदा बोर्ड पिछले 3 माह से CEO की तैनाती पर काम कर रहा है। 2 दफा उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल इंटरव्यू के बाद जो है वो भर्ती का अमल मंसूख कर दिया गया था। इसके बाद जो है वो तीसरी बार CEO की भर्ती के लिए इश्तेहार दिया गया है। कंपनी का सरबराह न होने के बायस अफसरान भी जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। लेस्को जराये का कहना है कि बोर्ड की मीटिंग
होने के बाद भी मौजूदा अफसरान में से किसी का इंतखाब जो है वो नहीं किया बहुत जा शुक्रिया आपका फहद अमीन।